Hi friends, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Abdul Raqib Nadwi. वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, मैं हूं अब्दुल रकीब नदवी। हमारे इस चैनल पर आपका इस्तकबाल है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में, जिसे हम उर्दू में फ़ेल मुस्तकबिल जारी कहते हैं। दोस्तों, गुज़िश्ता कई वीडियोस में आपने सारे टेंसेस को कवर किया, यानी पास्ट के सारे टेंसेस को हमने कवर किया है, उसके बाद प्रेजेंट के सारे टेंसेस को हमने कवर किया। और गुज़िश्ता वीडियो में हमने शुरुआत की फ्यूचर टेंस की, सिंपल फ्यूचर टेंस या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, जिसे हम उर्दू में फ़ेल मुस्तकबिल जारी कहते हैं। दोस्तों, यानी मुस्तकबिल में हम किसी काम के जारी होने की बात करते हैं, तो दोस्तों ऐसे टेंस को हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। दोस्तों, इससे पहले आपने पास्ट के अंदर, प्रेजेंट के अंदर कंटिन्यूस वाले टेंस आपने पढ़े। अगर मैं कहूं मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो दोस्तों मैं हाल की बात कर रहा हूं, प्रेजेंट की बात हो रही है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अगर मैं कहूं मैं आपको कल पढ़ा रहा था, यानी पास्ट की बात हो रही है। पास्ट में मैं कंटिन्यूस यानी जारी, किसी काम के जारी होने की मैं बात कर रहा हूं, मैं कल पढ़ा रहा था। अगर दोस्तों यही बात मैं अगर फ्यूचर में कहूं, मैं कल पढ़ा रहा हूंगा, रहा होगा, वो स्कूल जा रहा होगा, वो सो रहे होंगे, मेरे अब्बू मुंबई से आ रहे होंगे, कल मेरे अब्बू मुंबई से आ रहे होंगे, मेरा दोस्त मेरा इंतजार कर रहा होगा। तो दोस्तों, फ्यूचर में जब कंटिन्यूस की बात होती है, तो ऐसे टेंस को हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। दोस्तों, जुमला कैसे बनता है? जुमला बनता है will be, will be, will not be, will not be। नफी के लिए नॉट लगाएंगे, will be और will not be। will be के साथ मेन वर्ब, यानी हम वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ing, यानी ing वाला फॉर्म का हम इस्तेमाल करेंगे। ing वाले फॉर्म का हम इस्तेमाल करते हैं विल बी के साथ। पहले सब्जेक्ट आएगा दोस्तों, सब्जेक्ट, उसके बाद विल बी प्लस वर्ब की पहली फॉर्म ing के साथ, यानी बेस फॉर्म के आखिर में जब ing बढ़ा देते हैं, जिसे ing फॉर्म भी कहा जाता है। तो दोस्तों, वर्ब की पहली फॉर्म बेस फॉर्म के साथ ing, उसके बाद होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है, मफूल होगा, फाइल होगा, फिर विल बी आएगा और फेल होगा और मफूल होगा। दोस्तों, विल ये मॉडल वर्ब है, यानी हेल्पिंग वर्ब जिसे हम कहते हैं। विल बी के साथ वर्ब की ing फॉर्म का हम इस्तेमाल करेंगे, तब फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कहलाता है। जैसे दोस्तों, उर्दू में जिन जुमलों के आखिर में वर्ब के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे का इस्तेमाल होता है। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। जैसे वो सो रहे होंगे, वो कल सो रहे होंगे, मेरे अब्बू कल आ रहे होंगे यहां पर मुझे मुलाकात करने के लिए। तो इस तरह के टेंसेस को हम कहते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। दोस्तों, आइए हम मुस्बत जुमलों को देखते हैं। मुस्बत जुमले जैसे आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूंगा। आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूंगा। यू विल बी प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेल रहे होगे।
वी विल बी प्लेइंग क्रिकेट, सबके लिए विल, और दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट, और ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, शी विल बी प्लेइंग क्रिकेट, इट विल बी प्लेइंग क्रिकेट, अकरम विल बी प्लेइंग क्रिकेट, असलम विल बी प्लेइंग क्रिकेट, असलम क्रिकेट खेल रहा होगा। दोस्तों जैसे ही, शी, इट, अकरम सब के लिए विल बी का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे मेरी अम्मी खाना बना रही होगी तो माय मॉम विल बी कुकिंग फूड, प्रिपेयरिंग फूड, कुछ भी कह सकते हैं। दोस्तों विल बी के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। मुस्बत जुमले थे, अब नेगेटिव मनफी जुमलों के लिए विल नॉट बी, विल और बी के बीच में नॉट लाएंगे, विल और बी के बीच में नॉट का इजाफा करेंगे। आई विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूंगा। ही विल नॉट बी स्लीपिंग, वो नहीं सो रहा होगा। विल बी, विल नॉट बी, विल बी मुस्बत के लिए, मनफी के लिए विल नॉट बी, बी और विल के बीच में नॉट का इजाफा करेंगे। विल नॉट बी, यू विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। आगे कोई भी वर्ब आप लगा लीजिए, शायद वो नहा रहा होगा, वो कल नहा रहा होगा। ही विल बी टेकिंग शावर या फिर बाथिंग कह सकते हैं। वी विल नॉट बी, वी विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। दे विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, ही विल नॉट बी, शी विल नॉट बी, और इट विल नॉट बी, अकरम विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, अकरम क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। ये थे मनफी के जुमले। दोस्तों आगे क्वेश्चन वाले सवालिया, शुरू में विल लाएंगे, विल आई, विल आई बी प्लेइंग क्रिकेट, विल आई बी प्लेइंग क्रिकेट, और विल यू बी प्लेइंग क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेल रहे होगे। सवालिया, विल यू बी प्लेइंग क्रिकेट, विल वी बी प्लेइंग क्रिकेट, विल दे बी प्लेइंग क्रिकेट, विल ही बी प्लेइंग क्रिकेट, विल शी बी प्लेइंग क्रिकेट, विल इट बी प्लेइंग क्रिकेट, विल अकरम बी प्लेइंग क्रिकेट। दोस्तों विल लाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लाया जाएगा, उसके बाद बी के साथ फिर आईएनजी फॉर्म वर्ब की लाई जाएगी। विल यू बी प्लेइंग क्रिकेट, विल यू बी स्लीपिंग, क्या तुम सो रहे होगे। सवालिया। दोस्तों यही सवालिया हम WH क्वेश्चन मेंबर से भी कर सकते हैं, फैमिली मेंबर से। WH क्वेश्चन फैमिली मेंबर, WH फैमिली मेंबर यानी जो WH से शुरू होते हैं सवाल, जैसे व्हाट विल आई बी डूइंग, मैं क्या कर रहा हूंगा। व्हाट विल आई बी डूइंग, मैं क्या कर रहा हूंगा। वो क्या पढ़ रहा होगा। व्हाट विल ही बी रीडिंग, वो क्या पढ़ रहा होगा। व्हाट का वाई, व्हाट, वेयर, ये WH फैमिली कहलाते हैं। दोस्तों विल आई बी प्लेइंग क्रिकेट, सवाल यह है क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूंगा। विल यू बी प्लेइंग क्रिकेट, विल दे बी प्लेइंग क्रिकेट, इसी तरह के सारे बनेंगे, विल भी ही आएगा। आगे दोस्तों सवालिया भी है, मनफी भी है। सवालिया मनफी, जैसे विल आई नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूंगा। विल आई नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, ओके। विल यू नॉट बी, विल यू नॉट बी। दोस्तों विल और बी के बीच में नॉट का इजाफा करेंगे। विल नॉट बी, विल आई नॉट बी, विल यू नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, विल वी नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, विल दे नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, विल ही नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, सवाल बन जाता है। दोस्तों ये चारों तरह के जुमले हैं। मुस्बत जुमले विल बी के साथ आईएनजी फॉर्म, प्लेइंग, विल बी प्लेइंग, विल बी स्विमिंग, विल बी जंपिंग, विल बी रीडिंग, विल बी स्लीपिंग, वो सो रहा होगा, ही विल बी स्लीपिंग, इस तरह से। विल नॉट बी प्लेइंग, वो नहीं खेल रहा होगा, नॉट का इजाफा किए, विल को शुरू में लाए, सब्जेक्ट को बीच में लाए, आई को। विल आई बी प्लेइंग, क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूंगा। विल यू बी प्लेइंग क्रिकेट, उसके बाद मनफी, सवालिया मनफी, विल आई नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, विल यू नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। दोस्तों चारों तरह के जुमले। दोस्तों एक बात यह है,
जिस तरह विल नॉट बी, बहुत सारे स्टूडेंट विल बी नॉट प्लेइंग बना देते हैं। विल बी, नॉट को बी के बाद लगाते हैं, बिल्कुल गलत है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर स्टूडेंट्स। ओके, विल और बी के बीच में नॉट लगेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का लेसन आपको समझ में आ चुका होगा। जब हम फ्यूचर में यानी कल, मुस्तकबिल में हम किसी काम के होने, जारी की बात करते हैं तो ऐसे जुमलों को हम कहते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। जैसे मेरा दोस्त मेरा इंतजार कर रहा होगा कल, माय फ्रेंड विल बी वेटिंग फॉर मी। दोस्तों विल बी के साथ आईएनजी वाला फॉर्म लगता है। दोस्तों उम्मीद के आई होप आपको ये सबक समझ में आ चुका होगा। दोस्तों इसी तरह हमारे इस चैनल पर बने रहिए और इसी तरह के नए नए असबाक सीखते रहे। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे तमाम नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहे। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं, खुदा हाफिज।